नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 चल रहा है बिहार एसएससी का। और दरोगा के बहाली में जो आप लोग गलती किए हैं वो प्लीज़ बिहार एसएससी में आप लोग वो गलती न करें, नहीं तो बिहार दरोगा के साथ तो आप लोग खेला करिए दिए हैं और बिहार एसएससी के साथ भी आप लोग खेला कर दीजिएगा। इसलिए जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट जो है आप डेली बेस पर जो हम दिला रहे हैं उसको आप कीजिए, क्योंकि हम जो है बिहार दरोगा में अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट किए। जो लड़का हमारे चैनल से पढ़ा होगा वो अच्छा स्कोर करके आया होगा, क्योंकि हम जो सेट प्रोवाइड किए थे वो लेबल का सेट था, काटू बकाटू सेट नहीं था, लेबल का सेट था। जिसके अड्डा अड्डा जीएस वाला जो सेट था वो बहुत ही मतलब क्वेश्चन उससे टच भी किया है और उसको बहुत अच्छे लोग देखे भी हैं बहुत सारे। और फिर एग्जाम पोर्टल का करंट से भी क्वेश्चन आया था और उसका जो इंग्लिश जो दो क्वेश्चन दे रहा था वो एग्जाम पोर्टल से ही लड़ा था। अगर आप लोग देखिएगा तो एग्जाम पोर्टल का ही था, और हिंदी भी जो हम कराए थे एग्जाम पोर्टल से वो भी आपका लड़ा था। इसलिए हम जो सेट प्रोवाइड करा रहे हैं आप अच्छे से इसको लगाइए। और यहाँ पे हम 75 क्वेश्चन देखेंगे, जीके जीएस का 75 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन अगर हम इस पर कराने लगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप जो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। इसलिए सिर्फ 75 क्वेश्चन को देखिए। और मैथ रीजनिंग तो हर लोग मारता है। 75 मैथ रीजनिंग आपका है बिहार एसएससी में, जिसमें 60 से 65 प्लस क्वेश्चन जो है आपको हर लड़का मारेगा। गलती कहाँ करेगा वो तो जीके जीएस में करेगा। अब जीके जीएस आपको अच्छा करना है, वो अच्छा करने के लिए हमारे चैनल से आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए वो आप कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका जो है पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना आप याद रखिएगा कि ये किया गया था आपको 1911 ईस्वी में। कब किया गया था ये 1911 ईस्वी में आपको यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि किस सिख गुरु के, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर जो है मजा नहीं दे रहा है। हाँ रेड देख रहे हैं, हाँ ये सही नहीं, ज़्यादा ये अच्छा है ये वाला। चलिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि श्री हरमिंदर साहिब की जो है आधारशिला रखी थी। तो ये आपको रखी थी कौन, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव जी ने यह रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों के अधिष्ठात्री थी। कौन, देवी अम्बा। तो देवी अम्बा जो है आ जाएगा भवई से थी। किससे थी, भवई से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है। तो ये इसका हो जाएगा आपको दमन गंगा नदी। कौन सी हो जाएगी, दमन गंगा जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के डिडोरी तालुका के अंबे गांव से सहाद्री पहाड़ी के श्रृंखला से यह निकलती है। और जो बिहार दरोगा का जिनका 60 प्लस नंबर है वह बिल्कुल फ्री माइंड से होकर मेंस का तैयारी में लग जाए। और ये जो सेट हम बिहार एसएससी का करा रहे हैं वो भी आप वो सेट लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये देखिए बता रहे हैं आपको। ये जो दिया है देवी अम्बा नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन नहीं था। वहाँ कोई अभद्र कौन देवी करके था, सेम यही क्वेश्चन था कि वह किस से संबंधित थी। तो यहाँ क्या था आपको भवई से, वहाँ था उनको वहाँ पेंटिंग के संबंध में कोई क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कि आप बिहार एसएससी के लगा रहे हैं तो बिहार दरोगा में नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप बिहार दरोगा का या बिहार एसएससी का जो सेट हम दे रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा किया है। तो ये आपको किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। और अब राजस्थान में कुल टोटल जो है आपका 53 जिला हो गया है। कितना हो गया है, 53 जिला हो गया है। 6 नंबर का है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे
मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह आपका चेंजिंग इंडिया के लेखक हो जाएंगे। अगला है कि चांपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है आपका ये। अगला है कि 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खेल है जो कांके कैफे गोल्ड कप से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। गोल्ड कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, गोल्ड कप जो है कांके गोल्ड कप कांके कैफ गोल्ड कप जो है आपको हर एक 2 साल में जो है यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी संकलन है? प्रयाग प्रशस्ति में, तो इसमें आप याद रखिएगा कि संस्कृत में है। प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका ये संस्कृत में है। तो प्रयाग प्रशस्ति तक जो है 4वीं शताब्दी के गुप्त सम्राट जो थे समुद्रगुप्त के शासन काल पर आधारित शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था यह अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देवपाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां जो है किस राज्य में यह स्थित हैं? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी जो है आपका ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चंदावर की लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी और किस वंश जो है कनौज के जयचंद के बीच हुआ था? किस वंश पूछ रहा है? तो इसमें आप याद रखिए गढ़वाल। क्वेश्चन कर रहा है कि चंदवार की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कनौज के जयचंद के बीच जो है यह हुआ था। कब हुआ था? तो 1100 याद रखिएगा कि चंदावर की जगह 92-93 में हुआ था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन, ठीक है, प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाने के घोषणा किया था? तो यह किया था आपको 7 सितंबर को। 7 सितंबर को ऑप्शन देखें यहाँ दिया है। हाँ देखिए यहाँ दिया 7 सितंबर को यह घोषणा किया था कि हम जो है 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाएंगे। कब से? तो 2019 में किया था घोषणा। कब किया था? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन से ओपेक का सदस्य आपका नहीं है? तो ओपेक का सदस्य इसमें आप याद रखिएगा कि केन्या आपका नहीं है। बॉम्बे प्लान जो जनवरी 1944 ईस्वी में उद्योगपतियों के द्वारा जो लाया गया था उसी के तहत ये किया गया था। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि शामिल नहीं है कि आपका केन्या। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों, ठीक है, और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है आचार संहिता। जो राजनीतिक दल या जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं और जो चुनाव के समय जो है दंड और अनुदेशित होता है उसको हम लोग आचार संहिता करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है उसको, आचार संहिता। भादरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछ रहा है कि भादरा यानी कि भादरा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में है आपका भादरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था? तो ये आपको मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यह किया गया था। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम बहुमत वाले एक अलग देश का गठन करना था। सीधी कार्यवाही दिवस जो मनाए थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि आपको मुस्लिम बहुत वाले एक देश का गठन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि खाली स्थान ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों का एकत्रित करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो ये आपको करा था जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा जो है भारतीय और यूरोपीय शैली के आधार पर जो है मुंबई के ताज होटल का ताज पैलेस का निर्माण जो है कराया था। अगला है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो है जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ये सेट जो है ये भी सेट बहुत बढ़िया सेट है।
इसमें मॉडरेट कहिए, हार्ड से मॉडरेट भी कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि करंट भी इसमें जो है अच्छा दिया है, और क्या बोलते हैं जीके वगैरह भी और साइंस वगैरह भी अच्छा दिया है। तो इजराइल के समय पूछ रहा है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के जो हुआ है उसको कोड क्या दिया है, तो उसका कोड दिया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। क्या दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 800 से आपका अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा केरल का। किसका हो जाएगा? केरल का। बिहार का याद रखिए 1106 है, यही पूछा था दरोगा में कि बिहार का जनसंख्या घनत्व ना पूछा था कि भारत में सब किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो ये आपको था 1106 यानी कि बिहार का था। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल का आपको 1028 वेस्ट बंगाल का। केरल का आता है 860, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का आता है 829 आपका जनसंख्या घनत्व। अगला दिया है कि लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है, तो इसका हो जाएगा आपका 2500 रुपया, 250 रुपया। कितना हो जाएगा? 250 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1986 ईस्वी में। किसका? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि CRSP का शुभारंभ 1986 में किया गया था। अगला है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपको किया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का जो नेतृत्व था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य जो है पहले रूस का भाग था। क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले वह रूस का भाग था लेकिन अब जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया, तो ये हो जाएगा आपको अलास्का। अलास्का जो था ये पहले संयुक्त रूस का था लेकिन अब जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हो गया था। अगला है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में जो होता है टी का मतलब क्या है, पूछ रहा है कि वहाँ पे जो आप वोट देने जाइएगा तो वहाँ पे जो जब वोट आप देने के बाद वहाँ पे फोटो और उसका छाप अथी पे आ जाता है, उसके बगल में एक छोटा सा डिवाइस रहता है, उसी को वीवीपैट कहते हैं। तो उसमें टी का मतलब क्या होता है, तो इसमें टी का मतलब याद रखिएगा उसका हो जाएगा ट्रेलर। क्या हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा। टी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेल हो जाएगा। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कि वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट टेलर होता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट टेलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेल होता है, टेलर नहीं जी, ट्रेल होता है। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा विनियमित होता है। किसके द्वारा? तो इसको आप याद रखिएगा रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है एक क्या है, तो भारत आपका हो जाएगा गणतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो ये आपको किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक जो थे कुमार गुप्त के द्वारा जो है किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपको 6.3%। किसके द्वारा? तो IMF के द्वारा 2024 में भारत की GDP में वृद्धि कितनी होगी, तो 6.3% होगा। आगे दिया है 31 नंबर में कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का एक नियंत्रण और महालेखक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला शैली की एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका नागर शैली का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर जो है मंदिर वास्तुकला का जो नागर शैली का जो एक उदाहरण है। नागर शैली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और द्रविड़ शैली याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में है
और वेसर शैली आपका दक्कन भारत में है, ठीक है, दक्षिण भारत। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वह प्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो ये आपको हो जाएंगे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोग के एक आध क्वेश्चन इसमें, जैसे सेट में होता क्या है ना कि एक आध क्वेश्चन चाहे बोलने में 20-80 हो गया या फिर क्वेश्चन गलत दिया है, तो उसमें आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप सीधा नेट पे सर्च मारिए और जो गलत है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि आपको गलत हम क्वेश्चन बताएंगे, सारा सही बताएंगे। लेकिन फिर भी एक आध गलत आपको मिस्टेक से बोला जाता है तो आप उस पर ज़्यादा दिमाग माइंड ना करें। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कह रहा तो ये हो जाएगा अमेजन। और अमेजन क्या है, दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में है। विशाल गिलहरी यानी कि गैंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है। विशाल गिलहरी जो है किस राज्य की राजकीय पशु है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम जो है, आपको हम क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं कि इसका आंसर आप दीजिए कि स्वामी विवेकानंद का जो है मूल नाम क्या था, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला है कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, यानी कि 2023 में पूछ रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है आपको क्लाउडिस और गोल्डिस को दिया गया है। किसे, क्लाउडिया गोल्डिन को जो है यह दिया गया है, ठीक है, जो एक स्वीडिश का एकेडमी है। भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है। तो भारत का पहला संरक्षित वन आप याद रखिएगा कि हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, आपका एमपी में स्थित है सतपुड़ा, क्या बोला जाता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो हेमेटाइट का पूछ रहा है तो इसमें आप टिक कीजिएगा किसको, उड़ीसा को। भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है आपको उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 कह रहा है कि आला मेर्ल वाली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये आपको हो जाएंगे भारतनाट्यम से। एक शास्त्रीय लोक नृत्य, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम को में देखने को मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप एक नोट करके आप रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर जो होगा एपीजे अब्दुल कलाम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के कैवें राष्ट्रपति थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के वह कैवें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर का है कि अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर पर्वतमालाएं हैं। तो ये आपको हो जाएगा 3 समानांतर है। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में जो है 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। पहला है हिमाद्री, फिर दूसरा है हिमाचल और फिर तीसरा है आपका शिवालिक। आगे देखिए, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक था। क्वेश्चन कर रहा है कि पुलकेशिन प्रथम जो था वह दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक था। तो ये चालुक्य वंश के वह जो है संस्थापक था, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायित्व क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत किया था। तो ये आपको किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। 3 का आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का है कि इसरो ने आदित्य L1 का पर्यवेक्षक वक्र सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारशिला आधारित वेधशाला है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेपक वक्र सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। तो ये आपका हो जाएगा सूर्य की। आदित्य L1 किसकी है, सूर्य की है।
और जनवरी 2024 तक आदित्य L1 को जो है पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, अब इसको जो है 2 सितंबर 2023 को हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। किसको? आदित्य L1 को पूछेगा कि कब लॉन्च किया गया, तो 2 सितंबर 2023 को इसको जो है लॉन्च किया गया था। कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अगला है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है, तो वो आपको कहलाती है जन्म दर। 47 देखिए 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था, तो ये आपको किया था किसको? बहादुर शाह जफर को। किसको किया था? बहादुर शाह जफर को बर्खास्त किया था। आगे देखिए 48 में क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देना ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। 48 में कह रहा है कि नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जो है आपका नहीं था? इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी, ये आपका सही है। फिर यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि यह भारत में युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। कह रहा है कि यही कारण आपका नहीं था। किसमें? साल्ट मार्च में, यानी कि नमक आंदोलन में। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मंगल पांडे बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए उनके फांसी की सजा कब दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है दिया गया था। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया एक बैंक खाते का नाम क्या था? तो वो था सुकन्या समृद्धि था। क्या था? सुकन्या समृद्धि। और इसे जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से लॉन्च किया गया था। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। आगे इसमें कह रहा है आपका कि देखिए यहाँ पे आपका सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भाप आसवन की तकनीक का उपयोग जो है करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है भाप वाष्पशील पदार्थ। उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में आपको मदद करता है, तो ये आपको करता है HCl। कौन करता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए कि DDT जो है हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि इसमें जो होता है मधुमक्खी जैसी लाभकारी कीटों को मार सकता है DDT। अगला है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? तो ये आपको हो जाएगा अमीबा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सापेक्ष घनत्व के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सापेक्ष घनत्व जो होता है आपको पदार्थ का घनत्व बटे में पानी को घनत्व को हम लोग सापेक्ष घनत्व कहते हैं। साइंस अगर आप लोग को मजबूत करना है तो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि आप 7 से लेके 7, 8, 9 और 10 ये 4 कक्षा यानी कि क्लास का, यानी कि 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास का जो साइंस का बुक है उससे अपर अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका साइंस जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब जो साइंस का पोर्शन है फुल बेसी NCERT का दिया है। ऐसा नहीं कि एक को किताब आता है SPD उससे आप रट लीजिएगा तो आप साइंस मार सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपका साइंस का है ना तो उसमें हमको लग रहा है कि हार्डली से हार्डली 5 क्वेश्चन आप SPD पढ़कर धर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत काफ़ी चेंज हो चुका है। बिहार दरोगा में देखिए, बिहार दरोगा में ऐसा साइंस पूछा है कि मतलब फुल NCERT, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन आप फुल NCERT पढ़े हैं तो आप उसका 100% क्वेश्चन जो है साइंस का लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका आंसर हो गया एप्पल। आगे देखिए 56 का, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा हो जाएगा Na2SO4 होता है। किसका होता है? Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट का। एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो सरसों जो होता है आपका एक उभयलिंगी पुष्प होता है। 58 नंबर देखिए कि सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं को निम्न गलनांक और कथनांक बिंदु होते हैं।
क्योंकि जो इसमें कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। नेक्स्ट है कि अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक का जो है कट गया थोड़ा सा, त्वरण जो है इतना दिया है, इतना मिनट के लिए चलती है, तो कार की गति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कार की गति क्या होता है, तो v बराबर होता है AT, कार की गति होता है v बराबर AT। तो यहाँ हो जाएगा a का मान दिया है कितना आपका 1, और यहाँ दिया है आपका 2 मिनट, तो मिनट का 4 आधी सेकंड में कर देंगे, तो सेकंड हो जाएगा आपका 120, तो ये हो जाएगा आपका 120 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा से जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाते हैं तो उसका भार जो है आपका बढ़ जाएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम का वजन कितना होता है, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन पूछ रहा है कि कितना होता है। तो इसका आप याद रखिएगा कि 1200 से लेके आपको 1400 ग्राम तक होता है। 1 न्यूटन बराबर कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो हो जाता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली डैश में किया गया तो कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। 5वें आवर्त में अंतिम अधात्विक तत्व कौन सा है, तो 5वें आवर्त का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रुबेडियम। क्या हो जाएगा, रुबेडियम। इसका होता है संकेत याद रखिएगा R बड़ा और B छोटा होता है रुबेडियम। अब इसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा कि होता है 37। अब यह क्षारीय प्रकृति के धातु होता है, रुबेडियम जो होता है यह क्षारीय प्रकृति की धातु होता है। कह रहा है कि C6H14 में कितने समावयवी होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएंगे 5 समावयवी होते हैं। कितना होता है, 5 समावयवी होते हैं। अगला है कि Pb प्लस CuCl2, उसके बाद बन रहा है PbCl2 और Cu, दिया गया प्रतिक्रिया कौन सी एक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आप हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। देखिए Pb जो है Cu को विस्थापित करके इसको अलग कर दे रहा है और अपने साथ यह जोड़ ले रहा है, इसीलिए हो जाएगा यह विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए कह रहा है कि किस निम्नलिखित परमाणु संख्या के समूहों में कौन जो है क्षारीय धातुओं का समूह है, तो इसमें हो जाएगा आपको 37, 19, 3 और 55 जो है आपको क्षारीय का है। 37 का होगा रुबेडियम, अभी तुरंत बोले हैं क्षारीय धातु, और 19 आपका हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, ये भी आपका क्षारीय धातु है। और परमाणु क्रमांक जिनका 3 होता है वो होता है आपका लिथियम, ये भी आपका क्षारीय धातु है। और परमाणु संख्या जिसका 55 है ये आपको हो जाएगा सीजियम, CS। क्या हो जाएगा, सीजियम का होता है CS, ये भी आपका क्षारीय धातु है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। कह रहा है कि एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई जो है और त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो ये हो जाता है R बराबर होता है आपका 2F। सेट नंबर 1 में भी यही क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि फोकस बराबर क्या होता है, तो वहाँ हो जाएगा हुआ था R/2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा R बराबर 2F। अगला है कि एक संयोजी ऊतक होता है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक संयोजी ऊतक है तो आपका हड्डी जो है आपका एक संयोजिक ऊतक होता है। अगला है कि मेंडलीव अवधि सारणी में खोजे गए नए तत्वों के लिए आंतरिक छोड़ा गया था, निम्नलिखित से कौन सा तत्व के बाद में आवर्त सारणी के एक स्थान प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा आपको G यानी कि किसका होता है, जर्मेनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो CO का आणविक द्रव्यमान याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा CO का। देखिए C का होता है आपको 12 और O का होता है आपका 16, तो 16 और 12 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 28, ठीक है। आगे है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है राइजोइड। क्या बोला जाता है, राइजोइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि NO2 का ध्रुव यानी कि फिल्म्स रंग कैसा होता है, यानी कि ध्रुव का रंग कैसा होता है, धुआं का NO2 का, तो ये होता है आपको भूरा रंग होता है। NO2 का जो धुआं का रंग होता है वो आपका होता है भूरा। उसके बाद देखिए 74 इनमें से कौन सा जो है खनिज का रहा है कि सबसे नर्म खनिज है, तो सबसे नर्म खनिज आप याद रखिएगा हो जाएगा टैलक। क्या हो जाएगा, टैलक। ऑप्शन के अनुसार, ये नहीं कि हम टैलक का दें तो टैल में हो जाएगा सबसे नर्म खनिज।
ऑप्शन के अनुसार यहाँ हो जाएगा टैलक। वाष्प मूत्रवाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए खाली स्थान से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुटता है, तो उसको यहाँ खाली स्थान का लेकर कर रहा है मूत्राशय। मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट रहता है। देखिए यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन देता है, तो बिहार एसएससी में हम आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप मैथ पर ध्यान न दें। ठीक है, बोल रहे हैं कि मैथ पर आप लोग ध्यान ना दें, जीके पर और साइंस पर जितना ध्यान दे सकते हैं। 60 प्लस नॉर्मल लड़का मैथ मारता है किसी भी एग्जाम में, समझ गए। 75 क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग का रहेगा, जिसमें 60 से 65 क्वेश्चन जो है आपको मैथ रीजनिंग का एकदम नॉर्मल लड़का मारेगा। जो अगर कुछ पढ़ के अगर पहली बार एग्जाम देने जा गया होगा, वो भी 60 से 65 क्वेश्चन मैथ को मार देगा। और जीके पे आपका रिजल्ट निकलेगा। बिहार एसएससी या बिहार दरोगा का जो है आपका जीके पर ही रिजल्ट निकलेगा। इसलिए जीके पर जितना आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस तो हम डेली आपका 2 सेट जो है बिहार एसएससी का, एक सुबह 10 से 11 बजे के बीच और एक शाम को मिलेगा 7 बजे के बीच। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे ही, और जो हमारा सब्सक्राइबर हैं तो उनसे मेरा उम्मीद है कि वो थोड़ा सा ग्रुप में ये 1-2 ग्रुप में वो शेयर कर देंगे। और बिहार दरोगा में जिनका भी 60 प्लस नंबर आता है वो कृपया मेंस में लग जाएं। और जैसे ही आपका बिहार दरोगा का नया सेट यहाँ पे आएगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।